एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और क्लास को प्रमोट करने के व्यू से हमने बहुत पढ़ाइयाँ कर चुकी और उससे हमने जो कुछ भी हासिल किया, इवन जॉब हासिल किया या प्राइवेट जॉब हासिल किया या आपने एक क्वालिटी और ईमानदारी हासिल करी या जितनी भी एक्सपीरियंसेज आपके पास अभी है वह बहुत ही खास है। लेकिन बहुत तेरे लोगों के दिमागों में ये प्रश्न चलते रहता है कि क्या वो अपनी एजुकेशन को एंड कर चुके हैं, अपनी पढ़ाई को ख़त्म करने के बाद जो कुछ भी उनके पास आज एक प्रोफेशन के रूप में है उसके अलावे क्या अब उन्हें स्टडी की ज़रूरत है। तो मैं उन्हें ख़ास शब्दों में बताना चाहता हूं कि हमने या आपने जितने भी वर्ष तक पढ़ाई किया था वो एक एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से था और अपने क्लास को प्रमोट करने के व्यू से था। वहाँ पर जल्दीबाजी थी एग्ज़ामिनेशन फिनिश करने की या जॉब लेने की। लेकिन उस समय जो हमने ज्ञान प्राप्त किया वो लाइफ को एक्सलेट करने के लिए, लाइफ को एक सिद्धांत और प्रिंसिपल पर ले जाने के लिए लगभग न के बराबर पड़ा। जो ज़रूरत थी एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ता गया। अब ज़रूरत यह है कि अब इसके बाद हम फर्दर क्या करें जिससे हमारी और भी ग्रोथ हो सके। जब उस समय हमने पढ़ा था तो कुछ ग्रोथ हुई थी, अब हम कुछ पढ़ेंगे अगर थोड़ी सी भी समय निकालें, 10 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, अगर सप्ताह में भी 2-4 दिन अगर समय निकालें और एक बुक्स को रीडिंग करने की हैबिट्स डालें, जो कि बहुत ही रिच हैबिट मानी जाती है बुक्स पढ़ना, और इससे कई तरह के हमारे मेंटल प्रॉब्लम भी ऑटोमेटिकली फिनिश्ड हो जाते हैं। तो क्या ये हमें काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सोच करके देखिए। अगर सारा कुछ प्राप्त होने के बाद भी अभी भी हम मेंटली परेशान हैं, चिंतन कर रहे हैं, परेशानी में हैं, अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, किसी तरह के नए सॉल्यूशन ढूंढने का बार बार प्रयास करें लेकिन फिर भी स्टक हो जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या कोई बुक्स आपको नहीं चाहिए? उसके लिए बुक्स चाहिए ही चाहिए, और वे हमारे तरफ से रिकमेंडेड बुक्स है। फर्स्ट इज श्रीमद् भागवत गीता, सेकेंड इज द सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड, और थर्ड इज मिरेकल ऑफ द मॉर्निंग, एंड फोर्थ इज 7 हैबिट्स ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल ऑफ द वर्ल्ड, एंड नेक्स्ट वन इज लास्ट फास्ट रिच डैड एंड पुअर डैड। इस पुस्तक को आप पढ़िए, थोड़े से भी समय निकाल करके पढ़िए। ये साहित्यिक नॉलेज आपको मेंटली प्रिपेयर करने की कोशिश करेगा। बहुत तरह के क्वेश्चन हमारे दिमाग में चलते रहते हैं जिसका सॉल्यूशन कहीं भी नहीं है, वो पुस्तकों में ही है, और अगर हम उन्हें ज्ञान अर्जित करने के व्यू से करें तो बहुत फ़ायदा होगा और हमारा नेक्स्ट जो होगा कई तरह के प्लान ऑटोमेटिकली क्रिएट होने लग जाएंगे। तो इसकी ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट जो हमारे पास फ्यूचर है कहीं उसको हम पुरानी ही नॉलेज ना दे दें, इसलिए नए अपडेटेड पुस्तक और पुस्तकों के द्वारा दी गई एडवाइस और प्रिंसिपल को, सिद्धांतों को जानना अनिवार्य नहीं, बहुत ज़रूरी है। बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, अब पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद अब पढ़ाई की क्या ज़रूरत है। नहीं, बहुत ज़रूरत है। माना कि बहुत ज़्यादा आपने पढ़ाई किया था, घंटों मेहनत किया था और इसके बाद आपने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी है, अच्छी बात है। सबने किया है, आपने भी मेहनत किया, पूरे देश के लोग ने किया, वर्ल्ड के लोगों ने किया। लेकिन जब सबने नहीं छोड़ा, जिन्हें उन्नति चाहिए थी, प्रोग्रेस चाहिए थे, उन्होंने आज भी बुक रीडिंग करना कंटिन्यू ही रखा, तो फिर हम क्यों स्टॉप करके बैठे हुए हैं? इसकी ज़रूरत है। चाहे हम जितने भी काबिल हैं या ना काबिल है, उससे हमें आपकी काबिलियत से कोई लेना देना नहीं। आप कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, कम तेज़ हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ इवन मुझे तो लगता है कि बहुत पढ़े लिखे की ज़रूरत भी नहीं, आप अपनी माइंड को रेज कर सकते हैं, इन बुक्स के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास पढ़ाई 8वीं 7वीं तक ही है और उनके पास किसी न किसी कंपनी में एक अच्छा सा जॉब होता है प्राइवेट सेक्टर में और अच्छे खासे आमदनी कर रहे होते हैं, या हो सकता है कि घर पर ही कोई छोटे बड़ा बिजनेस करते हो और उनकी भी आमदनी अच्छी खासी होगी। हमारे पास तो बहुत सारे वैसे लोग हैं जो उनकी पढ़ाई लिखाई मैट्रिक के अंडर भी नहीं और फिर भी अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, तो क्या होगा, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अब नेक्स्ट जो फर्दर अब चाहिए हमको, जो नेक्स्ट फ्यूचर, जो आगे बाल बच्चे आएंगे या और भी लोग आएंगे, उस फैमिली को हम नया रूप स्वरूप दे सकें, उनको नए सिद्धांतों और नए पहलुओं के साथ जोड़ें ताकि उनमें किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो और वे बहुत ही अच्छे प्रोडक्टिव हों और उनकी ज़रूरतों के अनुसार सारा कुछ सही से हो, सही टाइम पर हो और वे बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें, ऊर्जा से भरे हो रह सकें। इसके लिए आवश्यक होता है। देखिए, पढ़ाई लिखाई के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंजॉय,
बहुत सारे लोग क्या करते हैं, विजिट करते हैं, कई दूसरे जगह जाते हैं, कई देश तक भी भ्रमण करने के लिए जाते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, जिनके पास जितनी शक्तियाँ हैं उस हिसाब से वो विजिट करते हैं। और विजिट करना तो एक नॉलेज वाली बात है। बहुत सारे लोग सपोज डैट रेड फोर्ट देखने गए हैं, आगरा का ताजमहल देखने गए हैं, या फिर माता वैष्णो का मंदिर देखने गए हैं, या बहुत सारे मंदिर है हमारे यहाँ ज्योतिर्लिंग है, उनको देखने के लिए गए हैं। क्या प्रॉब्लम है, बहुत इंजॉय लेना भी ज़रूरी है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा आनंद आते हैं और बहुत कुछ सीखने को वहाँ से भी मिलता है, क्योंकि विजिटिंग इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ द लर्निंग, और वहाँ से भी हमें बहुत कुछ लाइफ लेसन मिलती है, तो उससे भी लेना ज़रूरी है और लेते रहिए, और समय समय पर उसकी भी आवश्यकता है। चलिए और थोड़े से इम्पोर्टेंट बातें बताते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमने अपने एजुकेशन के बाद जो भी IAA BA MA PhD जो भी हमने किया है, उस सारे क्वालिफिकेशन के बावजूद अगर हम इन बुक्स को पढ़ते हैं तो ये बुक्स सिद्धांतों पर आधारित है। बहुत सारे राइटर जो कोई जिन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल को खुद से एक्सपीरियंस किया है, महसूस किया और देन उसको राइट किया। तो जैसे कि ये लिखा हुआ है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स, इन्होंने 3000 मोस्ट इफेक्टिव पीपल्स, मोस्ट रिचेस्ट पर्सन, और सभी क्षेत्रों में, जीवन के हर एक क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रगति और विकास किए हुए हैं, किसी भी क्षेत्र में वह असफल हैं, वैसे लोगों पर रिसर्च एनालिसिस के बाद उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली मोस्ट इफेक्टिव पीपल्स इन द वर्ल्ड। तो बहुत ही अच्छी बुक है, इसको पढ़ने की ज़रूरत है या समरी सुनने की ज़रूरत है। अगर बुक अवेलेबल नहीं है, आप बुक लेना नहीं चाहते, समरी तो कम से कम सुन सकते हैं। आज यूट्यूब पर बहुत सारे समरी अवेलेबल हैं, गूगल्स पर अवेलेबल हैं, वहाँ से भी सुन सकते हैं। कुकू FM के थ्रू भी बहुत कुछ सुनाया जाता है, तो उससे भी सुन सकते हैं। कम से कम थोड़ी सी भी तो बातें जाने कि भाई क्या है आखिर। इसके बाद अच्छा लगे तो बुक्स को लाइए, फिर रीडिंग कीजिए, तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसका अगर आपको हैबिट्स आ जाती है तो बहुत सारे रिच हैबिट्स आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएंगे। जैसे मिरेकल ऑफ द मॉर्निंग। अब मॉर्निंग मिरेकल के बारे में ये तो हमने सुना है कि मॉर्निंग में जागना चाहिए, बट उसके मिरेकल्स क्या हैं, कौन कौन लोगों ने फील किया है। जैसे आप पढ़ेंगे इसको तो मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के संस्थापक हैं, आज वो 2024 के एज में ही जो है वो करोड़ों अरबों के मालिक बने। तो उनके द्वारा एक्सपीरियंस करके उन्होंने जो पुस्तक लिखा था वो मिरेकल ऑफ द मॉर्निंग लिखा, और बहुत टॉप सेलिंग बुक्स में ये भी रही पुस्तक। काफ़ी ज़्यादा आज भी सेल है, डिमांड है इसका, और लोग इसे अपना रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और उसके बहुत ही अमेजिंग और मिरेकल एडवांटेज देखने को मिल रही है, उनको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और इस हैबिट्स को अपना करके काफ़ी लोग हैप्पीनेस अनुभव कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो वाई वी नॉट एक्सेप्ट इट, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, तो करना शुरू कीजिए। आई होप आपको ये बातें समझ में आया होगा। हमारा मोटिव ये था कि कई लोग जो कुछ भी आज कर रहे हैं, उनका एज 30, 35, 40, 45, 50 के करीब में पहुंच चुके हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने लाइफ टाइम में, जब वो एजुकेशन के फील्ड में थे, जब उनको पढ़ने का मौका मिला था, उस समय बहुत सारे पुस्तकें पढ़े थे, लेकिन बाद में उन्होंने काम में व्यस्त होने के कारण उन्होंने कोई पुस्तकें पढ़ी ही नहीं, चूँकि उनको लगा कि ये सब हमारे कोई काम का नहीं। लेकिन ज़रूरत इस बात की भी है कि उन पुस्तकों को भी पढ़ा जाए। अब तो और आपके पास एक तरफ आपके पास एक्सपीरियंस और दूसरी तरफ पुस्तक लिखने वाले का एक्सपीरियंस, दोनों मैच करेगा, और मैच करने के बाद आपको वह एक प्लस पॉइंट पावर दे देगा, एनर्जी दे देगा, आपको पुशअप करेगा, आपको बाउंस बैक करा देगा, आपको बहुत ऊपर लेकर के चला जाएगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है, हैबिट्स को अपनाइए। बुक रीडिंग जरूरी है, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 2 मिनट, जितने भी पढ़ना चाहते हैं पढ़िए। जब भी समय मिलता है, फुर्सत मिलती है, मौके मिलते हैं, नहीं मिलता है, निकालिए, और इसका अपॉर्चुनिटी, इसके जो भी एडवांटेज है उसको लेकर आप खुश होने का प्रयास करें, नए कुछ जानने का प्रयास करें, दूसरे को भी रिकमेंड करिए कि बुक्स पढ़ना जरूरी है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो टू द